राधे राधे सभी भक्तन को। तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया कल जब ब्रजवासी भैया ने एक वीडियो डाली थी जहाँ में ये बताया गया हो कि वृंदावन से या राधा केली कुंज से आप लोग गुरुजी के आश्रम तक कैसे जावे, जो कि जमुना पल्ली पार है। और क्यों जावे? क्योंकि गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान महाराज जी वहीं पर दर्शन देंगे। किनको देंगे? जो दीक्षित है। तो वो जो वीडियो है केवल और केवल दीक्षितन के काज है, बाकी के भैया ना ना ना, बाकी के कोई के वहां पे दर्शन नहीं होंगे। अब यह वीडियो में बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्नों के जवाब देने वाला हूँ जिनने कल की वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे मन में प्रश्न आए हैं और उन्हें कमेंट करी है। तो जिन जिन भैयन के जिन जिन शकीन के मन में प्रश्न चल रहे हैं वो उन लोगों ने कमेंट करी, उनको मैं पढ़ के रिप्लाई कर रहा हूँ जो मेरे पास में प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन है। बाकी के कुछ ऐसी चीजें रहते हैं जो कंडीशनल सिचुएशनल रहे में, जो कि राधा केली कुंज और गुरुजी के परकर ही निर्धारित करते हैं और वो समय के अनुसार बदलती रहता है। यह चीज को खास ध्यान रखिए। तो भैया आप लोग यह वीडियो एंड तक देखिए, हैश के आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे हो तो हैश के उनको जवाब आप लोगों को मिल जाए, तो ये वीडियो जरूरी है। तो भैया शुरू करते हैं, एक एक करके ये कमेंट पढ़ेंगे और देख लियो कि आपके मन का वो प्रश्न है या ना है। तो बहुत जरूरी वीडियो आज की रहने वाली है। तो बोलते फटाफट से राधे राधे। राधे राधे भैया, हम दीक्षित हैं, अपने बच्चों को साथ ला सकते हैं क्या? 5 साल और 9 साल का। तो ये एक कॉमन सा प्रश्न है, मैंने कई सारे कमेंट में ये पढ़ो, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा हो कि हमारे संग में हमारे बच्चा है तो क्या हम उन्हें लेके आ सकेंगे नहीं। तो पहली चीज, गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है, ये जो उत्सव है गुरु और शिष्य के बीच में है। तो गुरु और शिष्य के बीच में कोशिश करो कि कोई एक और तीसरा बंदा ना आए, कोई भी हो, चाहे चाहे वो आपके पति हो, चाहे वो आपकी मैया हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे वो आपके बेटा बेटी हो। तो आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आपके और गुरु जी के बीच में कोई ना है, क्योंकि ये रिश्ता और ये उत्सव आप लोगों को है। तो पहले तो कोशिश ये करियो बचे आप यह चीज से। बहुत सी कंडीशन ऐसी भी आ सकते हैं यहाँ पे पति पत्नी दोनों ही गुरु जी से दीक्षित है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी भी चीजें आ सकते हैं। तो एक चीज मैं बताऊं, देखो एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन में आप लोगों ने भी अनुभव करो होगा जो बैठे हैं वहां में, कि जब महाराज जी के एकांतिक चले तो वहाँ छोटे बच्चन वाले को अलग बिठाया हो जाए, जहाँ पे महाराज जी बैठे हैं वहां पे ना बैठने दिया जाए। यह चीज को आप लोगों को ध्यान हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चन की प्रवृत्ति ये रहे कि वो चाहे जब तो उदम करने लग जाए, चाहे जब वो रोने लग जाए, और चाहे जब कोई भी चीज का जब मचल जाए। तो जाहिर सी बात है कि आपके उत्सव के दौरान सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं होंगे, बल्कि बहुत सारे लोग होंगे, हजारों लोग होंगे आपके जैसे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों के बच्चा की वजह से वो माहौल अगर डिस्टर्ब होगा, जो एक सिचुएशन है, जो उत्सव है, वो डिस्टर्ब होगा, तो अच्छी बात ना है। तो यहाँ में एकांतिक वार्तालाप एकांतिक दर्शन उन लोगों को अलग बिठा दिया जाता है। तो ये चांस बन सकते हैं कि आप लोगों को जब छोटे बच्चा है तो उनको एक अलग बैठने की व्यवस्था वहां पर दे दी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एक लिमिट निर्धारित कर दी जाए। जैसे आज हमने काउंटर पे ये जानकारी करी तो मालूम पड़ो कि उन लोगों को कहना है कि हाँ, एक लिमिट के एज तक ही बच्चा जा सकता है। वो लिमिट क्या रहेगी ये राधा केली कुंज वाले ही निर्धारित करेंगे, वो वहां देख के नहीं है कि कितना बड़ा बच्चा है कितना बड़ा ना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है या चीज को। बाकी को भैया कोशिश यही करियो कि आप लोग बच्चा को लेके नहीं आ ना हमें, क्योंकि जो उत्सव है वो खराब नहीं होना चाहिए। श्री हरिवंश भैया, अगर हम बरसाना से आए तो कितनी दूर पड़ेगा और रास्ता क्या होगा, प्लीज बताना जरूर। और मैंने वैसे एक चीज बताऊं आप लोगों को, एक और कमेंट है श्री हरिवंश, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्लीज एक चीज और क्लियर कर दो, जो व्यक्ति बाई ट्रेन आ रहे हैं तो मथुरा से डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा क्या, या वृंदावन में कहाँ से मिलेगा, जल्द से जल्द कैसे पहुंच सकते हैं? तो यह चीज को मैं आप लोगों को बता दूं, बरसाने से आ रहे हैं या फिर अगर आप बरसाने के ही रहने वाले हैं, बरसाने में ही आप लोग निवास कर रहे हैं, तो मैं सके आप लोगों से इतना कहूँ कि देखो मैंने NH90 वाला रूट बताया हुआ है। NH90 तो सबसे पहले छठीगढ़ आ जाओ, छठीगढ़ से प्रेम मंदिर से सीधो कट गए हुए हैं अगर आप पर्सनल वाहन लेके आ रहे हैं तो। अन्यथा की स्थिति में कोई भी एक वाहन बुक करके नहीं आओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों को सुविधा रहेगी वहां में, क्योंकि आपको वो ले जाएगा और बीच में वो कहीं भी नहीं रुकेगा, सीधा वहीं ले जाकर नहीं आपको रख देगा और आपको जो समय निर्धारित है वह समय पे आप वहां पे पहुंच जाएंगे। जो ट्रेन से आ रहे हैं, जो ट्रेन से मथुरा रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन पर रुकेंगे,
उनको वहां से ऑटो सीधा मिलेगा वृंदावन को। और वृंदावन पे कहाँ रुकना है? वृंदावन में एक जगह है सोपटा को पुल, या तो सोपटा को पुल बोल दो या फिर बोल दो आप मायावती वाला हॉस्पिटल। तो दो ये आपको लोकेशन है, या फिर बोल दो पागल बाबा। तीसरी एक लोकेशन ये है। तो यहाँ पे आप लोगों को उतर जाना है। यहाँ पे उतर के नहीं है, आप लोगों को रिक्शा, ई रिक्शा, बाइकर कोई भी जो मिल रहा है वो ढूंढ लेना है, और वह बुक करके नहीं ही जाना है, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पैसा तो ज्यादा लगेंगे लेकिन समय से पहुंच जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में डायरेक्ट वहां के लिए ऑटो मिलना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वो एक अलग जगह है और वह जगह पे डायरेक्ट वहां पे ऑटो ना चले। तो यह चीज को आपको खास ध्यान रखना है। हम अलीगढ़ से आएंगे तो कैसे जाए, रास्ता बता दीजिए श्री हरिवंश। तो भैया यमुना एक्सप्रेस वे से आएंगे, वो जगह बीच में कट मिलता है, वीडियो देखो दोबारा से, आप लोगों को वो जानकारी मिल जाएगी। भैया जो दीक्षित नहीं है उनका क्या होगा? भैया हमको कब दर्शन होंगे? तो ये बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न चल रहा है कि जो दीक्षित नहीं है वो लोग कैसे दर्शन करेंगे। तो भैया दीक्षितन को ये प्रोग्राम भी ना है, ये तो गुरु और शिष्य को प्रोग्राम है। तो जाहिर सी बात है आपको कोशिश भी ना करनी वहां जाके नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक माहौल रहेगा, वह माहौल है आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दर्शन कैसे होंगे? दर्शन की अभी कोई संभावना ना है, तो हैस के गुरु पूर्णिमा वाले दिन वो अपने गुरुजी के दर्शन करने आवे तो आप लोगों को दर्शन है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा ये ना है कि है ही जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो शायद। तो भैया यह चीज को अभी से कहना बहुत मुश्किल बात है। प्रभु दीक्षित का पहचान कैसे चेक होगी? तो भैया एक दीक्षित की एक अलग वेशभूषा है, अलग ही उनके चेहरा पे झलक जाता है कि ये दीक्षित है। अगर कोई फर्जी भी बन के आवेगा तो वो आपको अपराध लगेगा, हैस के वो क्रॉस कर जाए कई कारण से, लेकिन अपराध लगेगा। दूसरे बहुत सारे लोग ग्रुप में भी ऐड हैं, बहुत सारे लोग जिनकी दीक्षा हुई है उनको डेट और टोकन नंबर उनको बताया हुआ हो फाइनल को कि ये आपको नंबर हो, तो वह लोगों से भी आप वहां पे पहचान कर सकते हैं। तो कैसे पहचान होगी? तो दीक्षितन को एक स्वरूप है ही है अलग ही, बाकी के कैसे पहचान वो लोग करेंगे, राधा के लिए कुछ वाले ये वही लोग निर्धारित करेंगे। रात को वही रुकने का कुछ है क्या वहाँ? ये बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न है कि क्या वो रात भर हम वहाँ पे रुक सकते हैं कि शाम को वहाँ पे पहुंच जाएं और वहीं पर हम पूरी रात बिताएं। तो देखो जो जगह है ना, वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई, चारों ओर खेती खेत है, यमुना जी है, खेत है और कुछ ना है। तो वहां पर रुकने की व्यवस्था आसपास ना है, आसपास गांव है लेकिन गांवन में गेस्ट हाउस ना मिलेगा आप लोगों को। अच्छा एक चीज है सकते है जो आप लोग कर सकते हैं, वो ये है कि वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर लक्ष्मी जी को मंदिर है, माँ लक्ष्मी जी को मंदिर है। तो आप लक्ष्मी जी के मंदिर पे रुक सकते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत बढ़िया व्यवस्था बन सकता है कि वहाँ अगर वहाँ के जो पुजारी जी हैं, वहाँ के जो सेवा है, तो उनसे आप बात कर लें, उनसे रिक्वेस्ट कर लें, अगर वो मान जाए तो लक्ष्मी जी के मंदिर पे आप रुक सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। खावे पीवे की दिक्कत रहेगी, पास में दुकान है वैसे तो, ऐसे क्या कि दीक्षा की बात देख के नहीं है, उत्सव देख के नहीं है, वो दुकान जल्दी खुलने लग जाए तो वो वहाँ पे एक बार देख लियो कब दुकान खुलेगी, खाने पीने की, नहाने धोने की व्यवस्था आप लोगों की जमुना जी है वहाँ जगह पे, लेकिन अपनी सावधानी के संग है ना। तो रुकने की वैसी कोई व्यवस्था ना है, गेस्ट हाउस नहीं, कोई होटल नहीं, कोई ढाबा नहीं, ये चीज वहाँ पे आप भूल जाइए इस चीज को कि ये चीज अभी तो प्रेजेंट में ना है ढाबा वगैरह, लेकिन रुकने की ऐसी कोई व्यवस्था आज के पहना है, केवल एक मंदिर है। श्री हरिवंश भैया 25 जुलाई को मुझे दर्शनों के लिए जाना है, आप हम जैसे लोगों के लिए कुछ गाड़ी ऑटो बबूशा कर सकते हो, राधा के लिए कौन से गेट के सामने से श्री राधा। तो ये कई सारे लोगों को मन में प्रश्न है कि कोई हेल्प कर दी जाए, तो आप लोगों को एक कन्नौ में लास्ट में नंबर दूंगा। तो मैं यहाँ से जो ब्रजवासी जो बाइकर्स हैं, मैं ब्रजवासी पे भरोसा कर सकूँ, बाहर के लोगों के मेरे बस की ना हुई है, कौन कौन ना है तो मैं उनको जानू भी ना हूँ। जिनको मैं जानता हूँ उन बाइकर्स से आप लोगों को कॉन्टेक्ट करा सकता हूँ। देखो पैसा वो लेके जाहिर सी बात है, आप कैसे भी करो पैसा खर्च होने ही होने हैं। यहाँ पे ये इतनी दूर प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पैसा खर्च करने ही पड़ जाएंगे। तो आपकी जो डेट है वहाँ से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुझको मैसेज कर लियो और अपनो बाइक को जो सिस्टम है एक बार पूछ लियो कि भैया बुक है जाएगा फिर आए, तो आप कुछ एडवांस या कुछ उनको दे के नहीं है आप बुक करा सकते हैं, तो जी आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। ठीक है, या मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 बाइकर्स अपने कॉन्टेक्ट में जो है उन्हें रेडी कर लो या चीज़ का जाए कि अर्ली मॉर्निंग को आप लोगों को वहाँ पे दर्शन वगैरह करा लाए, तो जैसो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मैं सुविधा करने की कोशिश कर सकूँ। श्री हरिवंश ब्रजवासी भैया आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि बारिश ज़्यादा हो जाती है और गड्ढे बढ़ जाते हैं तो भी क्या फोर व्हीलर गाड़ी से ही जाना सेफ होगा? कृपया यह डाउट क्लियर कर दें, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार उन दिनों में बारिश की आशंका भी है। तो भैया जैसा कि मैंने रोड दिखाया, अभी प्रेजेंट टाइम में रोड पे गड्ढा है और एक कच्चा रास्ता भी है। तो अगर बारिश भई तो वहाँ पानी भर जाएगा और फोर व्हीलर भी अगर वहाँ पे जा पाएगी, लेकिन थोड़ा सा परेशानी तो उठानी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है कि आज तारीख जैसो है 16 तारीख और दीक्षा को प्रोग्राम 23 से है, तो ये 4-5 दिन को है। तो है सकता है कि महाराज जी के परिक्रमा के गिट्टी वगैरह और डलवा दे, कंकड़ी वगैरह कुछ डलवा के बाद और अच्छा रास्ता बनवा दे में। तो यह चीज को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के पे अभी काम चल रहा हो। तो जैसे अभी हमने देखो मिट्टी वगैरह डल रही थी, कंकड़ी वगैरह ये डाली जा रही थी, तो काम बाज के पे चल रहा हो। तो थोड़ा सा वेट करने को बाद टाइम पे ही मालूम पड़ेगी कि रास्ता अभी सही है कि ना है। बाकी के 2 रास्ता है, एक गांव को रास्ता भी है, गांव में से निकल के जा सकता है। अर्ली मॉर्निंग में एक चीज को फायदा है, आप लोगों को बता दो, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया कि अगर गांव में निकलेंगे तो सकरी सकरी रास्ता है, 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल पाएंगी। तो अर्ली मॉर्निंग में संभावना ये कम है कि गांव वाले को ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा वहां से निकले, तो रास्ता खाली भी मिल सकता है। लेकिन कट बहुत ज्यादा है, आप लोगों को वहाँ पे कट बहुत मिलेंगे, तो वहाँ को खास आप लोगों को ध्यान रखना है। वृंदावन से कितने किलोमीटर है भैया, कृपया करके बता दीजिए। तो भैया करीब वृंदावन से 20-25 किलोमीटर के लगभग होगा, घूम के नहीं जाना पड़ रहा। अगर वृंदावन में अगर आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल जाता, अगर जमुना जी को जल स्तर नहीं बढ़तो, क्योंकि एक केसी घाट पे, एक देवरा बाबा घाट पर 2 पुल बने थे। वे पुल इतने बढ़िया है कि आप लोगों के कम से कम 15 किलोमीटर आराम से बचा रहे थे। इतना शॉर्ट रास्ता, वहां से आराम से जा सकते और तुरंत वहां पर निकल जाते। वहां से आश्रम जाए से ज्यादा 2-3 किलोमीटर रह जाते, इतने रास्ता आप लोगों को वहां पे वो बचा रहे थे। लेकिन अब वो पुल बेचारे जगह से हटा दिए हैं, तो ज्यादा जगह से अब सब लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। पास वाला रास्ता बताएं। सौबरी से वन साधक दिन में 10 चक्कर लगाते होंगे, तो क्या बस इस रास्ते से जाते हैं रोज इतनी दूर? हाँ भैया, अब ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न हो कि ये इतनी जल्दी आते जाते कोई जमाने में जब वो पुल आते, सौबरी वन वाले की बात करें तो उनके पास में नाव की सुविधा है, तो नाव से वो आते जाते हैं। ठीक है, नाव के चक्कर में आप लोग पड़े, नाव से आप जा सकते हैं, केसी घाट जाओ, केसी घाट से नाव करो, नाव से पल्ली पार उतरो, फिर पैदल चलो, वो आपको इतने बड़े फिर से बचा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि नाव में बाद टाइम पे इतनी अर्ली मॉर्निंग में नाव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये डाउट रहेगा। और उधर की साइड में कितना सेफ है, अकेले या दुकेले कच्चे रास्ता पे चलना, वो थोड़ा सा जगह को माहौल, और उधर की साइड में खेत वगैरह है, तो थोड़ा सा जावा से मैंने ये एरिया, ये जो रोड है वो सजेस्ट करो, तो अपने वाहन से आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो 10 चक्कर वाली बात है कि उनके पास में पर्सनल एक तो नाव है, और दूसरी भैया जब पुल चल रहे थे तो वहां से आ जाते हो। तो राधे राधे भैया जी, हमारे पास कार नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलता है क्या वहां से? भैया अभी राधा किले को जब आएंगे आप, तो यहाँ से बाइकर्स और जो ई रिक्शा वाले हैं, जैसे उन्हें मालूम पड़ जाएगी ना, तो वो चालू हो जाएंगे, इतनी पक्की है। क्योंकि वो लोगों को भैया अपने धंधा करना, उन लोगों ने उनको तो सवारी ढोनी, तो वो लोग चालू हो जाएंगे राधा किले को से ले जानो। तो ऐसे के आप लोग जब दीक्षा को उत्सव चले, पूर्णिमा को उत्सव चलेगा, तो वो सब चालू हो जाए। फिलहाल की कंडीशन ये है कि वहाँ पे कोई वाहन ऐसा जावे ना है, वो केवल जब जावे को जब आप बुक करके ले जाएंगे। राधे राधे प्रभु जी, एक संशय मन में आता है, कहीं अपराध ना बन जाए, ये जो इतनी प्रॉपर्टी बन रही है, ये महाराज जी के कहने पर होती है या उनके परकर करते हैं? महाराज जी को नहीं जाना चाहिए था जमुनापार, आम लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं महाराज जी, केली कुंज में रहते हैं महाराज जी, चाहे वाहन ना आते। आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर बताएं प्रभु। अगर ब्रजवासी की पूछें तो मैं आप लोगों से सही कहूँ तो ब्रजवासी कबू ना चाहे कि हमारे संत लोग कहीं दूर जामे। अब कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है जगह पे कि महाराज जी को एकांत वास करना पड़ गया, वो कुछ ऐसी कंडीशन रही है। आप लोगों को क्लियर बताऊं, देखो बहुत सारे लोग यह वीडियो को भी देख रहे होंगे, दीक्षा वाले भी हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महाराज जी से दीक्षा लेते हैं और फिर भी वो सतमार्ग में ना चल रहे हैं। तो महाराज जी बात चीज से भी दुखी होते हैं। और दूसरी चीज, इतनी यहाँ पे पब्लिक आ रही है, पब्लिक से भी वो दूर जाना चाह रहे हैं, वही सच्चाई है। क्योंकि महाराज जी को एक पर्सनल जो राधा रानी के संग में बॉन्ड है ना, जो वो साधना करते हैं, वो साधना में थोड़ी सी तो व्यवधान आ रहा हो, तो भैया जाहिर सी बात है कि वो बाधा से बचने को वहाँ पे एकांत में चले गए। जगह बहुत प्यारी है। अब रही बात, जब इन ले रहे हैं ना ले रहे, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है, वो ले सकते हैं कि ना ले सकें। लेकिन जहाँ तक है, ये आश्रम जो बन रहा है, ये आश्रम महाराज जी की इच्छा के बाद ही बन रहा है।
बिना महाराज जी की इच्छा के बाद ये आश्रम ना बन रहा हो। आप तीनों बहुत मेहनत करते हो, एनपीस ब्लॉगिंग सिकर यात्रा वाले भैया, और आपको साथ देकर अच्छा लगा, सुंदर जानकारी दी, राधे राधे। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहे और ये एक बहावा आ जावे कि सेम कंटेंट हम जब डाल रहे हैं तो कहीं हम लोगों के बीच में कोई कंपटीशन तो ना आए, कहीं हम लोगों के बीच में कहीं चिड़न वाली बात तो ना है, जेलस वाली बात तो ना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये हमारा एक पर्सनल बात मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर ना बतावे को वृंदावन का। जितने भी हम वृंदावन के जितने भी यूट्यूबर है ना, जो महाराज जी की वीडियो डालते हैं या फिर जितने भी हैं, उनके संबंध बहुत प्यारे हैं। चाहे हम सेम कंटेंट डालें और साथ साथ में एक ही बाइक में बैठ के नहीं हम क्रिएट करें, फिर भी हम लोगों में इतना बड़ा प्यार है। हम एक दूसरे की हेल्प में, एक दूसरे के कंटेंट को, एक दूसरे को वीडियो शेयर करना, एक दूसरे को जानकारी शेयर करना, सब करते हैं। और खासकर सिकर यात्रा वाले भैया या एनपीएस ब्लॉगिंग है, ये दोनों ही जैसे हम दोनों गए तो बड़ा अच्छा माहौल रहा हम लोगों को, बहुत प्रेम से हम लोग गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना नोटिस करते हैं। एक बड़ा प्रश्न आ रहा है, आई एम ऑल्सो नॉट एडेड इन द ग्रुप, माई दीक्षा वॉज ऑन 26 जून, प्लीज एड मी इन द ग्रुप। 26 जून को इनकी दीक्षा हो गई और ये ग्रुप में ऐड ना है। तो सकीजू में आप लोगों को बता दूं, केवल आप ही ना है ऐसी जो ग्रुप में ऐड ना है, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप में ऐड ना है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यकीन मानो कि अगर ग्रुप में ऐड रहा है ना, तो बात कोई प्रभाव ना है। आपको जो डेट दी गई है ना, तो बाद डेट पे आप आओ, आपको दर्शन है जाएंगे। तो बहुत सारे लोग उनके मन में प्रश्नों के भैया हम लोगों को ना तो कोई मैसेज आयो, ना कोई हम पे कूपन, ना टोकन, ना कोई फॉर्म भरवाया, हमारे दर्शन कैसे होंगे, हम तो कोई, हमारे पास कोई सूचना ही ना मिल पा रही। तो भैया आप लोग अपने स्टेट वाइज आप वो देखो, आप लोगों को आराम से दर्शन है जाएंगे, ठीक है। वेरी नाइस वीडियो। तो दोज 3 यूट्यूबर्स चैनल्स आई सब्सक्राइब फॉर केलीकुंज एंड वृंदावन, ऑल ऑफ 3 यूट्यूबर्स वर्किंग टुगेदर। अच्छा लगा देखकर, ये सब मिलकर काम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरवंश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप इतना नोटिस करें हम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न आ रहा हूँ मन में, जैसा कि मैंने बताया हो तो अपनी वीडियो में, श्री हरवंश प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जिस दिन उत्तर प्रदेश को किया है, एक दिन आ सकते हैं 26 को सिर्फ, या 28 को भी आ सकते हैं। या फिर एक और प्रश्न आ रहा हो तो भैया कि श्री हरवंश मैं यूपी कानपुर से हूँ, हमें 26 गुरु जी की दर्शन प्राप्त कर होने वाले हैं, लेकिन हमारी ट्रेन की टिकट 28 जुलाई की है, तो क्या हमें उस दिन गुरु जी के दर्शन मिल पाएंगे? भैया ऐसी संभावना ना है, क्योंकि अभी जो ऊपर से निर्देश है राधा केली कुंज के, वो यही है कि भैया जाकू जो समय दिया गया है बा समय पे होगी, बाकी को भैया जैसो बाटम पे माहौल बनेगा, जैसे सिचुएशन होगी वो ही निर्धारित करेंगे। बाकी का अभी तक को तो यही है कि जाकू जो स्थिति देगी है, जो समय देगा वहीं पे आप। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक कमेंट आ रहा है और या रिप्लाई को सुन के नहीं आ, बहुत सारे लोगों को बुरा लगने वालों है, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन भाई मैं क्या करूँ, मैं ब्रजवासी हूँ और ब्रजवासी ऐसे ही होता है, क्या करें, लगे तो लग जा करो, ठीक है। अब एक कमेंट है पढ़ते हैं, वहां पर भीड़ करने का पूरा प्लान बना दिया है भाई ने, ताकि वहां भी यूट्यूब वाले कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे और गुरुदेव भगवान को वहां भी परेशान करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो भैया है ये या बहन है जो भी है, तो केवल और केवल इन लोगों को ही प्रश्न ना है, ये कमेंट ना है, एक और 2-4 कमेंट है, ये एक लास्ट रिप्लाई है इन लोगों का से कि देखो, पहली चीज तो आप लोगों ने वहां से दीक्षा ली है, बहुत सारे लोगों के मन में बुरा लगेगा, ये एक भाव आ जाता है कि हमने दीक्षा ले लिया, गुरु जी पे हमारा ही अधिकार है, हम ही दर्शन कर सकें और कोई दर्शन नहीं करेगा। तो बुद्धि खराब है आप लोगों की, क्या चक्कर है? आप लोगों को हमारे कैमरा से दिक्कत है कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? पहली चीज तो ये, आप लोग हम यूट्यूबर्स के बारे में कितना जानते हैं, हम यूट्यूबर्स को और राधा केली कुंज को संबंध कितना है, आप कितना जानते हैं या संबंध के बारे में? कुछ ना, नथिंग, कुछ ना जाने, कुछ भी ना। लेकिन भगवान ने मुंह दे दियो है, फोन दे दियो है और हाथ दे दिए, तो कमेंट करने से मतलब कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो। तुम लोगों की बुद्धि इतनी खराब है गई है कि महाराज जी के लाख कहने के बावजूद भी आप दोस्त दर्शन करेंगे कोई में भी कि अरे ये यूट्यूब वाले वीडियो बना भी वहां पहुंच जावे। अरे यूट्यूब वाले वीडियो बना रहे हैं तभी तो आप लोगों को मालूम पड़ी है यह चीज की कि महाराज जी के दर्शन कहाँ है कहाँ है रहे। अगर हम यूट्यूबर्स एक भी वीडियो ना बनावे ना, तो यही ना मालूम पड़ेगी आप लोगों को कि दर्शन कहाँ है, क्या समय है, क्या समय ना है, कब दर्शन बंद हुए, कब दर्शन चालू हुए।
ये आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि केली कुंज की ऑफिशियल वेबसाइट में ये सब अपलोड ना हो गए, भजन मार्ग पे भी ये चीज डेली अपलोड ना हो गए, यही सच्चाई है। लेकिन दिक्कत ये ना है, दिक्कत ये है अधिकार, ये अपना निजी अधिकार है, ऐसा समझता है कि कोई को ना करेंगे, पूरी दादागिरी करेंगे या करेंगे कि भैया हम लोगों को अधिकार है। अरे दीक्षा ले लिया, आप लोगों को ध्यान दो वहां पे, भक्ति पे, नाम जप पे। हम यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान मत दो, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमें ब्रजवासी हम कहाँ की वीडियो बनाएंगे, कहाँ की वीडियो ना बनाएंगे, ये तुम निर्धारित नहीं करेंगे, हमारी मर्जी होगी तो वहां की वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि ये वृंदावन हमारा घर है, हमारे पूर्वजन को घर है, हम जहां चाहेंगे वहां वीडियो बनाएंगे। रही बात गुरु जी के एकांतवास की, तो एकांतवास को डिस्टर्ब करने हम ना जा रहे। और ये वीडियो जो बनाई है ना, ये वीडियो काफी सोच समझ के नहीं है, काफी जानकारी इकट्ठा करके नहीं है, जब बनाई गई है जब महाराज जी के उत्सव की जानकारी, उत्सव को दर्शन, महाराज जी की इच्छा है दर्शन की, महाराज जी इच्छा है दर्शन की कि दीक्षितन को दर्शन देंगे, तो तभी तो ये वीडियो बनाई जा रही है। बार बार ये चीज बताई जा रही है कि केवल और केवल दीक्षितन को ही वहां जाना है, ये बार बार बताई जा रही है। लेकिन भगवान ने बुद्धि ना दी तुम लोगों को, वहां को यूज ना करेंगे तुम लोग, जो थोड़ी सी बुद्धि दी है ना वहां को सदुपयोग कर लो। कि ये बार बार वीडियो में जब कह रहे हैं कि दीक्षित ही जाने हैं, दीक्षित ही जाने, तो दीक्षित ही को जानो है। बाकी को और चीज बता दूं, जब वहां जगह पे आप जाएंगे, जो लोग दीक्षित ना है, महाराज जी के परिकर चारों ओर सुरक्षा में पैरों दे रहे होंगे, जगह जगह पे पोस्ट बनाई जाएंगी, जहां पे वो लोग पाप को पास होके आगे जाने नहीं देंगे, जब ही आगे आप जा सकते हैं। कई जगह आप लोगों को चेक करो जाबे को, कई जगह आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे, जब ही आप लोग वहां पे जा सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, एकांतवास को मतलब है गुरु जी के आश्रम तक जो वहां पे काम कर रहे हैं ना, जो वहां पे मजदूर है, लेबर है और मिस्त्री है, जितने भी काम करने वाले हैं, उन लोगों को भी काफी पूछताछ के बाद में ही जाने दे रहे हैं। तो जो जो जितने भी माहौल बना रहे हैं कि हम कि दीक्षित हैं, बाकी के लोग आ जाएंगे, बाकी लोग जा रहे हैं, तुम भी वहां पे जाएंगे ना, तो 10 जगह तुमसे भी पूछताछ होगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि दीक्षित है तो तुम ऐसे चले जाएंगे, वहां पे भी बहुत ज्यादा पूछताछ होगी। तो ये हंसी खेलना है वहां पर, ठीक है। अब वीडियो जो बनाई जा रही है, जावे बनाई जा रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं, उन डाउट्स को भैया तुम पूरा करेंगे, तुम आंसर देंगे, क्योंकि राधा केली कुंज की कोई ऑफिशियल ऐसी वेबसाइट ना है जो इन क्वेश्चंस के आंसर दे रही हो। इंक्वायरी काउंटर पे भी आप जाएंगे तो इतनी ज्यादा भीड़ लग जाते हैं जगह पे, वो साधक भी बेचारे परेशान रह जाते हैं। तो ये मान लो कि भैया ये जो वृंदावन के यूट्यूबर्स है ना, इतनी मेहनत करके नहीं है आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, वहां को कोई फायदा ना है। लेकिन क्योंकि हम तो दीक्षित है, हमारा अधिकार है, तो भैया महाराज जी ये तुम्हारे बाद में बने हैं, गुरु जी ये तुम्हारे बाद में बने हैं, पहले हम ब्रजवासी के जो बाबा हैं, ठीक है, इन बावन थे और हम ब्रजवासी थे, जो हमारा जो संबंध है ना, बाकू तुम कभी ना समझ सको, कभी भी। तो मेरे मुंह मत गिब्बा, ज्यादा बुरी कहूंगा तो और ज्यादा बुरी लग जाएगी, चैनल को आप लोग देखेंगे ना, नफरत भी करने लग जाएंगे। तो कहने को मतलब है हम लोगों को हमारा काम करने दो, हमें पता है कि हमें क्या करना हो, क्या ना करना हो। अब रही बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुम यूट्यूबर्स की वजह से ना महाराज जी एकांतवास में चले गए हैं। अरे हम यूट्यूबर्स की वजह से ना चले गए, उन लोगों की वजह से चले गए हैं जो महाराज जी से दीक्षा ले रहे हैं और फिर भी सत्कर्म ना कर रहे, उन लोगों की वजह से चले गए। तो ज्यादा मैं कहूँगा ना, बहुत ज्यादा बुरी लग जाएगी। बस इतना समझ लो, अगर आप लोगों ने वहां से दीक्षा ली है ना, तो दीक्षा वाले मार्ग पे चलो, ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि आप लोग महाराज जी से दीक्षा ले रहे हैं, तो आप अब उनके अनुयायी बन गए, और ऐसे अनुयायी बन गए कि आपको एक एक कर्म महाराज जी को लगेगा। तो महाराज जी को जो भी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं ना, वो आप लोगों की वजह से झेलने पड़ रहे हैं, हम लोगों की वजह से नहीं। हम ब्रजवासी की वजह से कभी कष्ट ना झेलने पड़े। यहाँ तक कि महाराज जी तो ये कहते हैं, संत जन तो ये कह के गए हैं कि ब्रजवासी संत जनन के कष्ट को हर लेते हैं। ये बड़े बड़े संतन की बाणी है कि जितने भी ब्रजवासी हैं, उन जितने भी संत हैं, उनके कष्टन को हरते हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी की भाषा कठोर मिलेगी, लेकिन दिल बड़ो ही प्यारो मिलेगा, बड़ो ही नरम मिलेगा। और ये बात तुम उनको जानने का है ना, बहुत साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि यह चीज है महाराज जी जानते हैं, महाराज जी के महाराज जी भी जानते हैं, तुम ना जान पाएंगे। जब फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर दे दियो है,
बाकी को भैया वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो चारों ओर, बहुत सारे लोगों को आंसर मिल ही जाएंगे, बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रश्न चल रहे हैं। तो भैया मेरी बाड़ी थे अगर कोई को बुरा लगो होगा तो भैया क्षमा करियो, लेकिन हम ब्रजवासी ऐसे ही हैं। राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नैया, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।